हेलो दोस्तों, हमारे स्लाइड पे देखिए एक प्रश्न दिया है और इसमें पूछ रहा है कि आपको ए और बी के बीच में जो है अंतिम तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है टोटल पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि कुछ सीरीज में भी है, कुछ पैरेलल में भी है। तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, इसको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट होना चाहिए जो है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से दो रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है और ये आपका क्या है R2 है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए A है और ये क्या है B है। तो देखिए A से B आने के लिए आपको पता है कि इसमें हमें उड़ के तो नहीं चले आएंगे, ये पाथ तो एक ही है, यानी कि ये सीरीज है। चाहे उसका पाथ कैसा भी हो, अगर वन पॉइंट से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर पहुंचने के लिए अगर रास्ता एक होता है तो हम लोग उसे सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो इसमें देखिए अगर कुल रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है यानी कि कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ठीक है कि ये R1 है, ये R2 है, अगर इसी में अगर चलिए ठीक है एक और यहाँ बढ़ा देते हैं, अगर ये R3 दे देगा, यहाँ से C पॉइंट ले लीजिए, तो A और C के बीच में पूछता ही तो आपको क्या करते, चाहे कितना भी क्यों ना हो, A से लेके आपको Z तक क्यों ना हो, अगर जाने के लिए रास्ता एक है तो सीरीज कनेक्शन है। उसको निकालने के लिए आप एक स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस में आप क्या कहते हैं R2 प्लस में R3 प्लस में डैश डैश क्या लिखते हैं आगे लिखते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से आपको यहाँ से ए से लेके बी आना है, ऐसे तो नहीं आ सकते हैं। जब भी आना है तो ऐसे ही आना पड़ेगा, या तो इधर से आइएगा तो इधर से आइएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दो आपको डिवाइड है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ से इन दोनों को पहले आपस में निपटाते हैं। तो इन दोनों को निपटाने के लिए आप देखिए यहाँ से आप R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक आने के लिए। पहले इसको देखते हैं तो आपको पता है ये 4 और प्लस में कितना 8, ये मिलके कितना हो जाएगा 12 ओम। कितना हो गया 12 ओम। ये वाला तो हो गया कि ये आपका कितना हो गया 12 ओम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए भी यहाँ तक तो आप आए, ठीक है 3 मिला। ये भी दोनों देखिए आपस में किसमें है, समानांतर क्रम में है, आपको पैरेलल में है। तो समानांतर क्रम के लिए आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस से आपको चाहे चलिए ठीक है देखते हैं, अगर 3 ही रेजिस्टेंस है और ये तीनों मान लीजिए आपस में पैरेलल में है, इसमें है पैरेलल में समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में कब, यानी कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहां आपको पहुंचना है, अगर एक से अलावा रास्ता आपको मिलता है वहां, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो समानांतर क्रम के लिए मान लीजिए ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, आपको टोटल निकालना है। तो आप R इक्विवेलेंट बराबर लिखते हैं यहाँ से 1 अपन क्या लिखेंगे R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। अगर n तक रहता तो n तक आप क्या करते रखते। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर के आप क्या करते हैं उल्टेंगे, तब उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर दो रेजिस्टेंस दिया हो, ये R1 होता है, ये आपका R2 होता है, तो देखिए डायरेक्ट अगर आप इसको आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 और 1/R2, तो आपको ये फिर उलटने के बाद जो ये आ जाता है R इक्विवेलेंट, R1 इंटू में क्या आता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में क्या हो जाता है R2। अब देखिए इन दोनों को सबसे पहले आपस में आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए इस फार्मूला से। जब इस फार्मूला से इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 6 गुना में 6 डिवाइडेड में 6 प्लस कितना 6 प्लस में कितना 6, यानी कि ऊपर में देखिए हो जाएगा 36 और नीचे में कितना 12, यह कितना आ गया 3, यानी कि इन दोनों का मान कितना आ गया 3 ओम आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सिंपल और हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। देखिए 2 ओम ऐसे ही हम लोग रख दिए, यहाँ पर 2 को ऐसे ही छोड़ दिए, एक देखिए 3 यहाँ पे है और एक इन दोनों का मान देखिए कितना हो गया 3 हो गया इन दोनों का मान। और इधर देखिए आप यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, कितना कैलकुलेट किए हैं 12। अब देखिए ये आपका सिंपल सर्किट हो गया 12। अब देखिए अब ये भी तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ से A से B तक अगर हम आएंगे तो अभी भी देखिए हमको 2 रास्ता दिख रहा है, यानी कि ये दोनों जो है किसमें है पैरेलल में। लेकिन उससे पहले देखिए ये भी आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को भी हम लोग आसानी से क्या करिए सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूला से, यहाँ से R1 प्लस R2 से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये 3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा
6 ओम हो जाएगा, यानी कि 2 तो वैसे ही रह गया 2, ये देखिए हो जाएगा आपका कितना 6 ओम हो जाएगा, और ये देखिए आपका कितना है 12 है, और 12 को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों देखिए आपस में किसमें हो गए, समानांतर में। पुनः इस फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे, तो 6 गुना में 12 डिवाइडेड बाई में 6 प्लस में कितना 12। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये देखिए कितना हो गया 12 72, और नीचे में देखिए कितना हो गया 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया 4 ओम आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, 2 ओम तो यहाँ रह गया, और देखिए इसका मान कितना हो गया 4 ओम हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ए से बी तक आने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता बच गया, यानी कि अब ये दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो अब इसको आसानी से फिर देखिए इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, R1 प्लस में क्या R2 को, एकदम सिंपल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो RAB बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 ओम प्लस में कितना 4 ओम, इस सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही क्या है, सही दिया हुआ है। और देखिए इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए बहुत ही कुछ ज्यादा ये नहीं है कि लगता है कि बच्चा को देख के ही छोड़ देता है, लेकिन जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुंह जबानी आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर एक नए प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।